Hello, Joe. Let's see this question. The question says define the term distance of the closest approach. How will it affect for an alpha particle if the kinetic energy of a particle is double? So the key concept used here is that is distance of closest approach, right? Right. So distance of closest approach किसे कहते हैं? Like it is defined as कि अगर हमारे पास कोई like ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट, एंड अल्फा पार्टिकल हमने बम्बार्ड कराया, राइट, तो ये हमारा ऐसा बम्बार्डमेंट हुआ अल्फा पार्टिकल का, राइट। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, राइट। बट जैसे जैसे पास आता जाएगा तो इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण ये क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लाइक कम होती जाएगी, राइट, एंड जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, राइट। सो कुछ समय के बाद लाइक कुछ पार्टिकल ऐसे आएंगे और ऐसे निकल जाएंगे, राइट। सो जो न्यूक्लियस है, जो क्लोजेस्ट पाथ जो होता है, दिस पाथ, राइट, जहाँ पे इसकी पोटेंशियल लाइक काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, लाइक डिस्टेंस, ये हमारा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, राइट। कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो these are the distance of closest approach. Now अगर कोई पार्टिकल एग्जैक्ट सेंटर इसके न्यूक्लियस लाइक ये जो एटम है, राइट, अगर ये हम एटम की बात कर रहे हैं तो हमारा एटम है एंड ऐसे ऐसे लाइक डेविएट हो जाएगा। अगर ये एग्जैक्ट इसके न्यूक्लियस के पास से गुजरना चाहे तो क्या होगा, लाइक ये तो कभी इसके पास पहुंच नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पार्टिकल है, तो किसी डिस्टेंस पे आके ये रुक जाएगा, राइट, एंड रुक के क्या हो जाएगा, जस्ट इसके लाइक ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करके वापस आ जाएगा, राइट, यानी यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो इसकी जो डिस्टेंस लाइक क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा ये हो जाएगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि हम जो इसकी एक्सिस है उससे कितने ऊपर पे डिपेंड लाइक कैसे फेंक रहे हैं, राइट, इसे, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। सो जो हमारा फॉर्मूला आता है लाइक इस टर्म लाइक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर इक्वल टू होता है जेड ई इंटू 2e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, इंटू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल, या फिर डिस्टेंस अप्रोच का ये फॉर्मूला होता है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी डबल करने से आर क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा, राइट। इफ k is doubled, सो ये जो हमारा हो जाएगा दैट इज r क्या हो जाएगा, दैट इज r प्राइम की बात करें दैट इज r/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ना हम यहाँ से समझ भी सकते हैं कि लाइक जहाँ पे लाइक काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो, राइट, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, अगर लाइक अगर ये हम टर्म को लाइक के को अगर ज्यादा कर दें तो ये ज्यादा पास आ सकता है, राइट। जैसे यहाँ से डेविएट करना शुरू किया, यहाँ से ना करके यहाँ से डेविएट, और ये काफी पास आ सकता है, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं या काइनेटिक लाइक जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो तो डिक्रीज करेगा, राइट, बट कितना करेगा ये हम फॉर्मूला से बता सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आया जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा देन द इनिशियल वैल्यू, राइट। सो our final answer is that is r prime equal to r/2, right. So yeah, this is the explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.